हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है ग्रीट द पावर ऑफ पैशन एंड प्रिजर्वेनेस और जिसके राइटर हैं एंजेला डकवर्थ। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। आप अगर एक पैदाइशी टैलेंटेड पर्सन नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहे जो भी हों, जैसे भी हों, फिर भी आपके पास ग्रिड हो सकती है। इस समरी में आपको हम बताएंगे कि ग्रिड क्या होती है। इस समरी से आप जानेंगे कि सक्सेस में टैलेंट का कितना हाथ होता है, कितना पार्ट होता है, और आपको क्लियर गोल्स की इम्पोर्टेंस भी पता चलेगी। और ये भी पता चलेगा कि लाइफ में गिव अप न करना यानी हार न मानना कितना ज़रूरी है। अगर आप भी अपनी फील्ड में बेस्ट बनने का सपना देखते हो और अपनी ट्रू कॉलिंग का वेट कर रहे हो और एक वर्ल्ड क्लास पर्सन बनना चाहते हो, तो ये समरी आपको एक बार जरूर सुननी चाहिए। आथर ने इस समरी को 6 चैप्टर में डिस्क्राइब किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर 1, शोइंग अप। सिर्फ 10% एप्लीकेंट्स को यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन मिल पाता है और इनमें से ज़्यादातर एथलीट्स और हाई स्कूल के टीम कैप्टन्स होते हैं। लेकिन इनमें से भी कई सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही एकेडमी छोड़कर चले जाते हैं। नए कैडेट्स बीस्ट बैरक्स प्रोग्राम से ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं। उन्हें रोज सुबह 5 बजे उठना होता है। पूरा दिन फिजिकल एक्सरसाइज, वेपन्स ट्रेनिंग और क्लासरूम लेक्चर्स का सिलसिला चलता है। दिन भर में इन्हें बस 3 ब्रेक्स मिलते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। रात ठीक 10 बजे ये सोने चले जाते हैं। ये इनका डेली रूटीन है। दिन रात सेम चीज करना। इनके लिए कोई वीकेंड्स, कोई छुट्टी नहीं होती और खाने के अलावा कोई ब्रेक भी नहीं मिलता। इन न्यू कैडेट्स को बाहरी लोगों के साथ मिलने की परमिशन नहीं होती। बीस्ट बैरक्स की ट्रेनिंग कैडेट्स को फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली और इमोशनली भी ट्रेन करती है, इन्हें स्ट्रांग बनाती है। और यही मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब होता है सोल्जर्स को इतना स्ट्रांग बना देना कि वो फ्यूचर में आने वाले चैलेंज का सामना कर सके। दरअसल इस ट्रेनिंग के जरिए यूएस आर्मी ये श्योर कर लेती है कि कौन गिव अप करेगा और कौन ट्रेनिंग पूरी करके ग्रेजुएट बनेगा। कई साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से कैडेट्स के लिए टेस्ट क्रिएट किए जाते हैं, जिससे ये पता चल सके कि किसके अंदर क्या क्वालिटी है और इनमें से कौन ट्रेनिंग में टिक पाएगा। लेकिन कोई भी साइकोलॉजिस्ट ऐसा कोई परफेक्ट टेस्ट क्रिएट नहीं कर पाए हैं। कई बार तो मोस्ट इंटेलिजेंट और एथलेटिक टाइप के कैडेट्स भी ट्रेनिंग के बीच से ही चले जाते हैं। इतनी हार्ड और इंटेंस ट्रेनिंग पूरी करना सबके बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि बेस्ट अचीवर्स भी हार मान जाते हैं। तो उन कैडेट्स में ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जो ये 4 साल की ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं? अगर ये उनका इंटेलिजेंस या टैलेंट नहीं है तो फिर क्या है सीक्रेट? मिलिट्री एकेडमी के ट्रेनर्स में से एक माइक मैथ्यूज भी हैं और उन्होंने यहीं से ग्रेजुएशन की है। उनका कहना है कि जैसे ही एडमिशन होता है, न्यू कैडेट से ऐसी चीज़ें करवाई जाती है जो उन्होंने पहले कभी नहीं की होती है। माइक को याद है कि जब वो भी एक कैडेट थे, बैरक्स ट्रेनिंग के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर वो भी बाकी क्लासमेट्स की तरह फ्रस्ट्रेटेड और टायर्ड फील करने लगे थे। उनमें से कुछ तो पहले ही ट्रेनिंग छोड़कर जा चुके थे, लेकिन माइक ने ऐसा नहीं किया। माइक बताते हैं कि उनके क्लासमेट्स कमज़ोर नहीं थे, बल्कि वो काफ़ी स्ट्रांग, स्मार्ट और एक्टिव लोग थे। लेकिन मिलिट्री एकेडमी में इसके अलावा भी एक चीज़ मैटर करती है और वो है कभी गिव अप न करना। आथर एंजेला डकवर्थ ने मेडिसिन, बिजनेस, लॉ, आर्ट और स्पोर्ट की फील्ड के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया है। उन्होंने उनसे पूछा कि वो कौन सी क्वालिटीज है जो हमें सक्सेसफुल बनाती है। ऐसा क्या है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को बाकियों से अलग बनाता है। एंजेला ने देखा कि ऐसे कई सारे टैलेंटेड लोग हैं जो अपने कैरियर में बेस्ट बनने से पहले फेल हो चुके थे। एंजेला ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों की 2 कॉमन क्वालिटीज होती है। पहली तो ये कि वो फेल होने के बाद भी गिव अप नहीं करते, यानी आसानी से हार नहीं मानते। ये लोग अपनी स्किल इम्प्रूव करते रहते हैं। जैसे कि एक राइटर जो स्टार्टिंग में कुछ खास नहीं लिखता था, उसकी स्टोरीज मेलोड्रामेटिक और बोरिंग लगती थी, मगर उसने लिखना नहीं छोड़ा और अपने काम में इम्प्रूवमेंट करता चला गया। बाद में उस राइटर ने एक काफ़ी
प्रेस्टिजियस अवार्ड भी जीता। सक्सेसफुल लोगों की दूसरी कॉमन क्वालिटी है कि वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते। वो अपने काम में इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि वो उसके मास्टर न बन जाए। एक तरह से बोले तो उन्हें अपने काम से प्यार होता है। टास्क चाहे कितना भी फ्रस्ट्रेटिंग हो, बोरिंग या पेनफुल हो, ये उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ते। ये लोग अपने सबसे बड़े क्रिटिक्स होते हैं। इन्हें अपने काम में कोई ना कोई कमी दिखी जाती है और नतीजा ये होता है कि ये बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं। अपने गोल्स को लेकर एकदम क्लियर होते हैं। तो अगर हम इन दो क्वालिटीज के नाम रखें तो ये है प्रिजर्वेनेस और दूसरी पैशन। प्रिजर्वेनेस है हार्ड वर्क और गिर के फिर से उठना, और पैशन है पक्का इरादा और डायरेक्शन। और इन सब क्वालिटीज को हम एक नाम दे सकते हैं, वो है ग्रिट यानी पैशन और प्रिजर्वेनेस। चैप्टर 2 डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट। सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा। ऐसे कई टैलेंटेड लोग हैं जो एक लिमिट के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये ना तो प्रैक्टिस करते हैं और ना ही कोई ट्रेनिंग। इनके अंडर परफॉर्म होने की यही मेन वजह है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लगते। उनकी स्टार्टिंग एकदम एवरेज लेवल पर होती है, लेकिन वक्त के साथ ये लोग अपनी ग्रिट की वजह से अपने फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। बेशक इनमें टैलेंट हो न हो, मगर अपने पैशन और प्रिजर्वेनेस की वजह से इन्हें सक्सेस मिलती है। यहाँ हम डेविड लुओंग की स्टोरी लेंगे, जो एंजेला के स्टूडेंट हुआ करता था। एंजेला पहले सैन फ्रांसिस्को के एक पब्लिक स्कूल में मैथ पढ़ाती थी। उसने नोटिस किया कि जिन बच्चों का मैथ अच्छा था उन्हें क्लास में एवरेज मार्क्स मिलते थे, लेकिन जो स्टूडेंट काफ़ी मेहनत और प्रैक्टिस करते थे वो टेस्ट और क्विज में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते थे। डेविड इन्हीं हार्डवर्किंग स्टूडेंट में से एक था। वो एक बैक बेंचर था। उसने ना तो क्लास में कभी कुछ पढ़कर सुनाया था और ना ही बोर्ड पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई थी। इसके बावजूद वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाता था। एंजेला ने नोटिस किया कि डेविड बाकी बच्चों से ज़्यादा फोकस्ड और इरादे का पक्का था। अलजेब्रा क्लास के बाद डेविड उससे बड़ी रिक्वेस्ट के साथ बोलता था, मैडम मुझे और एक्सरसाइज करने को दीजिए। एंजेला को जो डेविड में पोटेंशियल दिखा, उसने डेविड को एडवांस मैथ प्रोग्राम ज्वाइन करने को बोला। एक साल बाद एंजेला ने उससे उसके परफॉर्मेंस के बारे में पूछा तो डेविड ने बताया कि मैथ उसके लिए डिफ़िकल्ट है। उसे मुश्किल से एक ग्रेड मिलता है। जब उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती तो वो अपनी टीचर की हेल्प लेता है, फिर उन सवालों को दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करता है। डेविड जब ग्रेजुएट हुआ तो उसे एडवांस कैलकुलस क्लास में नंबर 1 पोजीशन मिली थी। एंजेला को पता चला कि डेविड ने कॉलेज में इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग ली है। फिर डेविड ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री ली और आज डेविड एरोस्पेस कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है। एंजेला अपने इस स्टूडेंट पर काफ़ी प्राउड फील करती हैं। डेविड एक शर्मीला लड़का था जिसे मैथ में कम नंबर मिलते थे, लेकिन उसके प्रिजर्वेनेस और पैशन ने उसे हाई पोजीशन तक पहुंचा दिया था। चैप्टर 3 एफर्ट्स काउंट्स ट्वाइस। लोग स्पोर्ट्स में जब किसी अचीवर के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उसमें ज़रूर कोई नेचुरल टैलेंट होगा। वो तुरंत सोच लेते हैं कि वो ज़रूर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। लोग अक्सर एथलीट्स को सुपर ह्यूमन समझ लेते हैं, लेकिन ये बस कहने की बात है। स्पोर्ट्समैन के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, फिर भी हमें लगता है कि उनके पास कोई सीक्रेट है, लेकिन उनका सीक्रेट सिर्फ एक है, ग्रिट। इनकी सक्सेस का राज है कई घंटों की लगातार प्रैक्टिस जो ये हर रोज करते हैं, और हारने के बावजूद भी हार नहीं मानते। लोग बस ओलंपिक में इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, किसी को उस परफॉर्मेंस के पीछे की मेहनत नहीं देखती। हम इनकी रोज की ट्रेनिंग नहीं देखते और ये नहीं देखते कि ये अपने लिमिट से बाहर जाकर प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपने ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो डिस्लेक्सिक होने के बावजूद एक ग्रेट राइटर बना? जी हाँ, हम जॉन इरविंग की बात कर रहे हैं। वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और अवार्ड विनिंग स्क्रीन राइटर हैं। जॉन पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थे। इंग्लिश में तो उसे हमेशा C- मिलता था। ग्रेजुएट होने से पहले उसे हाई स्कूल पास करने में 2 साल लगे। उसे अपनी हिस्ट्री असाइनमेंट करने में 3 घंटे लगते थे। उसे ठीक से वर्ड्स लिखने नहीं आते थे। कुछ वर्ड्स तो ऐसे थे जिनकी स्पेलिंग वो हमेशा गलत लिखता था। वो पढ़ता भी बहुत धीरे धीरे था। अपनी फिंगर को वर्ड्स के ऊपर रख कर उन्हें पढ़ता था। उसकी इस कंडीशन की वजह से जॉन को पढ़ने लिखने
लिखने में ज़्यादा टाइम लगता था। उस सेम टेक्स्ट को बार बार पढ़ता था। उसे इस तरह पढ़ने की आदत पड़ गई थी। डिस्लेक्सिया को एडवांटेज की तरह यूज किया। जब वो नावल लिखने बैठता था तो पेजेस को बार बार पढ़ता था। जान कहते हैं कि रीराइटिंग एक राइटर का एसेट है। वो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने के बाद उसे दोबारा लिखता था। यही उसकी हैबिट बन गई थी। जान ने 20 से भी ज़्यादा नॉवेल्स लिखे हैं, जिनमें से 5 नॉवेल पर मूवी भी बन चुकी है। फेमस एक्टर विल स्मिथ का नेचुरल टैलेंट पर कुछ ये मानना है, मैंने कभी भी खुद का टैलेंट नहीं समझा, बल्कि मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट वर्क एथिक में बिलीव करता हूँ। विल स्मिथ ये भी कहते हैं कि बाकी एक्टर्स मुझसे बेटर या ज़्यादा स्मार्ट और सेक्सी हो सकते हैं, लेकिन वो मुझसे आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानता। चैप्टर 4 हाउ ग्रिटी आर यू। एक दिन एंजेला डकवर्थ ने व्हार्टन स्कूल में एक लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक यंग एंटरप्रेन्योर उसके पास आया। वो ग्रिट के बारे में जानना चाहता था। उस आदमी ने बताया कि उसने एक स्टार्टअप कंपनी खोली है और इस बिजनेस से उसने कई $1000 कमाए हैं। वो अपने गोल्स अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, कई बार तो वो सोता भी नहीं है। उसकी बात सुनकर एंजेला काफ़ी इम्प्रेस हुई। उसने बिजनेसमैन से कहा, ग्रिट का मतलब इंटेंसिटी से कहीं ज़्यादा स्टेमिना के बारे में है, और अगर तुम 2 साल बाद भी इसी प्रोजेक्ट पर रहोगे तो मुझे मेल कर सकते हो। उस आदमी ने कहा, मैं शायद अगले 2 साल कोई और स्टार्टअप नहीं करूंगा। एंजेला ने उसे बोला कि अगर तुम अपने एटीट्यूड में ग्रिट लाना चाहते हो तो जो चीज़ तुम कर सकते हो उसे कंटिन्यू करते रहो। चाहे तुम कंपनी चेंज कर लो, लेकिन अपना पैशन और डायरेक्शन सेम रखो, यानी एक ही इंडस्ट्री या करियर पाथ में बने रहो। एक चीज़ छोड़कर दूसरी चीज़ में हाथ डालना ग्रिट नहीं है, क्योंकि बेस्ट बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। जिस चीज़ में आपको एक्सपर्ट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है और सक्सेस अचीव करनी है, उसी चीज़ की आपको लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसके पास ग्रिट होती है वो अपने काम से इतना प्यार करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी गिव अप नहीं करता। ग्रिट का मतलब नहीं है कि आप किसी एक करियर से प्यार करो, बल्कि आपको जो काम पसंद है उस काम से हमेशा प्यार करते रहो। लेकिन आपकी लाइफ का पैशन क्या है, ये आपको कैसे पता चलेगा? वॉरेन बफेट बिजनेस मैग्नेट इसका एक सिंपल तरीका बताते हैं, जिसमें 3 स्टेप हैं। सबसे पहले एक पेपर में अपने कैरियर गोल्स लिखो। 25 के करीब गोल्स बुलेट पॉइंट्स में लिखो। सेकंड स्टेप, जो लिखा है उस पर फोकस करो। ऐसे 5 गोल्स चूज करो जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन 5 गोल्स को सर्कल कर लो। थर्ड स्टेप, जो 20 गोल्स आपने सिलेक्ट नहीं किए उन्हें इग्नोर कर दो। ये आपको आपके इम्पॉर्टेंट गोल से भटका सकते हैं। एंजेला डकवर्थ ने ये खुद ट्राई किया है। उसे रियलाइज हुआ कि उसके 5 मेन गोल्स से 4 का अब कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्हें इग्नोर करना चाहिए। एंजेला का अल्टीमेट पैशन था कि वो बच्चों को उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। आपके करियर पाथ में आपका सिर्फ एक पैशन होना चाहिए, ना कि 25 या 5, क्योंकि हमें अपनी लिमिटेड एनर्जी और टाइम बेकार की चीज़ों में वेस्ट नहीं करना है। जो चीज़ आपका फोकस है उसे अपना 100% दो। अपने स्किल्स इम्प्रूव करते रहो, फिर चाहे जो भी चैलेंज आए उसे फेस करो। इंटरेस्ट, फॉलो योर पैशन, ये एडवाइस बहुत से सक्सेसफुल लोगों ने दी है। यही सेम चीज़ हमेशा ग्रेजुएशन स्पीच में भी बोली जाती है। वही करो जो आपको पसंद हो, या अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ। यही बात साइंटिस्ट भी मानते हैं। स्टडीज से पता चला है कि जब लोग अपनी पसंद का काम करते हैं तो उन्हें काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। चैप्टर 5 प्रैक्टिस। आपको 10 साल के लिए कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर आप किसी फील्ड के मास्टर बन सकते हो। ये बात कई लोगों के साथ एकदम सच प्रूफ हुई है, जैसे कि बैलरीनाज, वायलिन बजाने वाले आर्टिस्ट, बास्केटबॉल प्लेयर या फिर किसी भी फील्ड के लोग। लेकिन अगर आप लंबे टाइम तक सेम चीज़ करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। आपकी स्किल में इम्प्रूवमेंट आना जरूरी है। जब एक खास गोल हासिल हो जाए तो दूसरा गोल सेट कर लो और फिर एक नया गोल। सक्सेसफुल लोगों को अपने वीक पॉइंट्स पता होते हैं और वो उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते और ना कभी सेटिस्फाई होते हैं। ये लोग अपनी परफॉर्मेंस में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो पता चलेगा कि जो लोग अपने करियर की स्टार्टिंग में ही गिव अप कर लेते हैं वो अपनी स्किल में पीछे रह जाते हैं। हर रोज सेम चीज़ रिपीट करने वाले भी इम्प्रूव नहीं करते, मगर वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट अपनी
अपनी स्किल्स में लगातार इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं। यही सक्सेस का आइडिया पाथ है। प्रोफेसर एंडर्स एरिक्सन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने वर्ल्ड क्लास अचीवर्स को काफ़ी करीब से स्टडी किया है। एक दिन एक लेडी ने उनसे एडवाइस मांगी, सर मैं रोज़ सुबह 1 घंटे जॉगिंग करती हूँ लेकिन मेरी परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हो रही। मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक्स में जाऊँ। प्रोफेसर एरिक्सन ने उनसे पूछा, क्या जॉगिंग करते वक्त तुम्हारा कोई खास टारगेट होता है? तो उसने कहा, फिट और हेल्दी रहने के लिए। तो प्रोफेसर ने कहा, जब तुम रनिंग करती हो तो एक फिनिश टाइम या डिस्टेंस का टारगेट रखो। तुम्हारे अंदर कोई स्पेसिफिक क्वालिटी होनी चाहिए जिसे तुम इम्प्रूव कर सको। फिर उन्होंने उस लेडी से पूछा कि वो रनिंग करते वक्त क्या सोचती हैं। तो उसने कहा, कभी कभी मैं अपने दिन भर के कामों के बारे में सोचती हूँ या फिर डिनर के लिए क्या बनाऊँ ये सोचती हूँ। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हें अपनी प्रोग्रेस का ट्रैक रखना होगा। अपने डेली के डिस्टेंस, हार्ट रेट और इंटरवल्स का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट कर दो। अगर तुम रोज सेम तरीके से रनिंग करोगे तो कभी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। ओलंपिक स्विमर राउडी गैंस हर रोज अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ने का प्रैक्टिस करते थे। जैसे अगर आज उन्होंने 1 मिनट 15 सेकंड में 100 मीटर्स के 10 लैप्स किए तो अगले दिन वो 1 मिनट 14 सेकंड में 10 लैप्स करने की कोशिश करते थे। NBA सुपरस्टार केविन को अकेले प्रैक्टिस करना पसंद था ताकि वो अपने वीक पॉइंट्स पर फोकस कर सके। केविन कहते हैं कि हर प्रैक्टिस में वो अपनी परफॉर्मेंस का हर हिस्सा परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अतुल जो कि एक एक्सपर्ट सर्जन हैं, वो कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि एक सक्सेसफुल सर्जन होने के लिए आपको अच्छे हाथों की ज़रूरत है, लेकिन सच तो ये है कि एक अच्छा सर्जन बनने के लिए हर रोज एक डिफिकल्ट प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। फेमस मैजिशियन डेविड ब्लेने ने पानी के अंदर 17 मिनट तक सांस रोककर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। अपनी टेड टॉक में उन्होंने बताया कि जो चीज़ हमें इम्पॉसिबल लगती है उसे करने के लिए घंटों की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जिसका मतलब है कि हर बार हमें अपनी लिमिट पुश करनी होती है, यानी अपनी लिमिट को हर बार बढ़ाना होता है। चैप्टर 6 पर्पज। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास एक पर्पज होता है जो उनकी खुद की लाइफ से बड़ा होता है। पर्पज वो डिजायर है जो दूसरे की वेल बीइंग को इम्प्रूव करे। कोई भी सक्सेस जर्नी एक इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट होती है, यानी कि ऐसे काम ढूंढना जो आप इंजॉय करो। अगली स्टेज है प्रैक्टिस और सेल्फ डिसिप्लिन। अपना कैरियर कभी मत छोड़ो चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। और फाइनल स्टेज है पर्पज। आप जो भी करते हो उसका एक ग्रेट पर्पज तो होना ही चाहिए। आपको ये भी देखना है कि आपके पर्पज से दूसरों का कितना भला हो रहा है। आप इसे ब्रिकलेयर्स यानी ईंट बिछाने वाले की स्टोरी से समझ सकते हैं। एक दिन 3 ब्रिकलेयर्स धूप में काम कर रहे थे। तभी एक अजनबी आया और उनसे पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? पहले ब्रिकलेयर ने जवाब दिया, मैं ईंटें बिछा रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैं एक चर्च बना रहा हूँ। तीसरे ने बोला, मैं भगवान का घर बना रहा हूँ। तो ये बात है कि पहले ब्रिकलेयर के लिए ये सिर्फ एक जॉब है, ईंटें बिछाना उसका काम है और वो इस काम को इसी तरह देखता है। दूसरे के लिए एक कैरियर है, मगर तीसरे वाले के लिए एक पैशन। वो इस काम को अपना हाई पर्पज मानकर करता है। इसीलिए जो लोग अपने काम में कोई पर्पज ढूंढ लेते हैं वो औरों के मुकाबले ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। यही लोग अपने काम से हमेशा खुश रहते हैं। सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर फील्ड में ये खुश रहते हैं। ये लोग इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाने की कोशिश करते हैं, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो आपके पास क्या है? आपका काम आपका सिर्फ जॉब है या कैरियर है या पैशन? क्या आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम करते हैं? क्या आप प्रमोशन के लिए काम करते हैं या आप औरों की लाइफ बेटर बनाने के लिए काम करते हैं? इस बात को आप इस स्टोरी से समझोगे। जेन गोल्डन फिलाडेल्फिया की एक म्यूरल आर्टिस्ट हैं। वो जब 29 साल की थी तो उसे पता चला कि उसे लूपस कैंसर है। डॉक्टर ने उसे बोल दिया था कि उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। जेन इस खबर से बुरी तरह हिल गई थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि कैंसर की वजह से वो जीना नहीं छोड़ेंगी। वो अपने होम टाउन चली गई और वहाँ एक लोकल एंटी ग्रेफिटी प्रोग्राम में हिस्सा ले लिया और अगले 30 सालों में जेन ने इस प्रोग्राम को वहाँ से सबसे बड़े पब्लिक आर्ट इनिशिएटिव में बदल दिया था। निष्कर्ष, ग्रिट है पैशन और प्रिजर्वेनेस, यानी वो करना
जो आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद हो और उसके बारे में जानना। ग्रिड का मतलब है अपनी लिमिट्स को पुश करना। आप हमेशा खुद को लिमिट में बांध लेते हैं और अपने सपनों तक कभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन अपनी कमजोरियों को अपने रास्ते की रुकावट मत बनने दो, खुद को ही चैलेंज दो। याद रखो, जो इंसान खुद की कमियों को जानता है वही उन्हें दूर कर सकता है। अब जबकि आप जान चुके हैं कि वर्ल्ड क्लास बनने के लिए सिर्फ टैलेंट की नहीं बल्कि प्रैक्टिस की भी ज़रूरत पड़ती है और आपको 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जिससे आपके अंदर लगातार इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। और इसके लिए आपके पास कोई हाई पर्पस होना चाहिए। एक कहावत है कि जब जागो तब सवेरा, इसलिए अभी भी कोई देर नहीं हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस ग्रिट द पावर ऑफ पैशन एंड प्रिजर्वेनेस बुक समरी से आपको जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको यह बुक समरी कैसी लगी कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।